गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमको समझना होगा आव्यूह के गुणनफल। आव्यूह के गुणनफल क्या होते हैं कि जब दो आव्यूह, माना आपके पास एक आव्यूह ए है, इस टाइप से लिखा जाता है आव्यूह को कि ए आई जे, जहाँ आई क्या होती है पंक्ति और जे क्या होते हैं स्तंभ, और ये एम क्रॉस एन क्या है उसकी कोटि। कि दो आव्यूह का गुणनफल केवल और केवल तभी संभव हो सकता है कि जब आप देखेंगे कि आव्यूह ए और बी का गुणनफल केवल तभी संभव होगा जब आव्यूह ए के जो कॉलम हैं, स्तंभ हैं, वो आप बी की पंक्ति के बराबर हो। जैसा कि आप लोगों को यह समझाया है कि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या ये बराबर होनी चाहिए आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के, तभी जाकर दो आव्यूह का गुणनफल संभव हो पाता है। अदरवाइज दो आव्यूह का मल्टीपल संभव नहीं है। दो आव्यूह का गुणनफल केवल और केवल आप तभी संभव देखेंगे जब आप देखेंगे कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो। अब यह आवश्यक नहीं है कि सदैव जो ए बी आपने मल्टीप्लाई किया और बी ए किया ये बराबर हो, ये आवश्यक नहीं। कभी कभी हो सकता है कि कभी किसी केस में ये सेम हो जाए, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये दोनों क्या हो, बराबर हो। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो आव्यूह होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसी प्रकार से आव्यूह का कुछ गुणधर्म है आपके पास कि आव्यूह के गुणधर्म में आप देखेंगे कि कोई आव्यूह ए और बी है, यदि आप आव्यूह ए और बी को जोड़ते हैं तो आपको पता है कि दो आव्यूह का योगफल केवल और केवल तब संभव है जब आप दोनों आव्यूह को क्या कर दो, उनके समान कोटि के हों और उनके संगत अवयवों को आप क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक इसी प्रकार से आव्यूह का एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गुणधर्म ये है कि यदि आपने दो आव्यूह को जोड़ दिया और उसके साथ किसी अचर के से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट के साथ के का मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आव्यूह का साथ सिर्फ आव्यूह के गुना बढ़ जाता है, ये नहीं है। आव्यूह क्या हो जाता है कि उसके प्रत्येक अवयव के साथ उतना गुना वो एलिमेंट बढ़ जाता है। जैसे यहां से आप इसको समझने का प्रयास करें कि ए कोई आव्यूह है आपके पास जिसके एलिमेंट ए बी सी और डी ई एफ है। अब यदि इस आव्यूह में आप किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इस आव्यूह के जो प्रत्येक एलिमेंट हैं वो के टाइम्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे के का वैल्यू आप निकालो तो आव्यूह ए का जो एलिमेंट ए था ये भी के गुना हो गया, बी था ये भी के गुना हो गया, सी था ये भी के गुना हो गया और डी था ये भी क्या हो गया, के गुना। इसलिए जब भी आप किसी आव्यूह के साथ किसी अचर का क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो हमेशा उस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई किया करो। इस वजह से क्या होगा, आव्यूह आपके पास जो नया बनेगा उसके कोटि में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया तो आगे आने वाली एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसलिए आप क्या करें, इसको और बेहतर समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10 को आवश्यक रूप से अपनी फेयर कॉपी पर नोट करें, समझने का प्रयास करें। यदि कोई दिक्कत है तो फिर मुझसे पूछ लें।